हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल की तरफ से कुछ यहां पे सर्टिफिकेट कोर्स फ़ॉरेन लैंग्वेज में ऑफ़र किए जा रहे हैं। मोस्टली ऐसे ज़्यादातर जो कोर्सेस हैं ऑफ़र किए जाते हैं जो फ़ॉरेन लैंग्वेज के होते हैं दिल्ली के ड्यू के रेगुलर कॉलेज में ऑफ़र किए जाते हैं। इस साल से 2025 से जो है एसओएल ने भी उन सभी बच्चों के लिए जो फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट करना चाहते हैं उन सभी के लिए भी ये कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है। इस कोर्स के बारे में जानेंगे, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए, अकाउंट करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर आपको करना है, साइन अप करना है। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर रजिस्टर कर लेने के बाद दोस्तों आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा जिससे आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, उसे एक्टिव करेंगे। तो सिंपली आप सभी को अपने मेल पर जाना है और वहाँ पे जो लिंक आया होगा उसको यहाँ ऊपर क्लिक करके आप सभी को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप मेल देख सकते हैं, कन्फर्मेशन लिंक फॉर CIFL कोर्सेस एंड OLDC दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप सभी का प्लीज़ कन्फर्म योर अकाउंट बाय क्लिकिंग दिस लिंक। कन्फर्म अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे आप कन्फर्म कर चुके होंगे। यहाँ पे आप सभी को अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। अब यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन नंबर होने के बाद यहाँ पे ऊपर आप सभी को अपना फ़ॉर्म नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स ये केवल 1 साल का कोर्स है जिसे यहाँ पे आप कर सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक एंड रोमांस स्टडीज़ के थ्रू जो है ये करवाया जा रहा है। क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2। अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर रखा है आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी, बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे 10+2 के वो इक्विवेलेंट रहेंगे, उनको यहाँ पे लिया जाएगा और मार्क्स जो रहेगा हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पे बेस्ट कंसिडर किया जाएगा। कोई बेस्ट 4 सब्जेक्ट और हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में से कोई एक बेस्ट सब जो स्कोर होगा उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल वेटेज क्राइटेरिया देख सकते हैं, ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 10% की वेटेज है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 15% की वेटेज है। कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल के लिए यहाँ पे 50% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट। अगर आपके इंग्लिश और हिंदी में हिंदी या इंग्लिश में 50% से ज़्यादा या 50% आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप जो जनरल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST OBC के लिए यहाँ पे 45% जो एग्रीगेट और हिंदी इंग्लिश में होने चाहिए इतने मार्क्स। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख सकते हैं, जापानीज़ के लिए 200 है, कोरियन के लिए 200 है और इटली के लिए 200 है, इटालियन के लिए स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन, पोर्तुगीज़ है। ये सारे फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जो है एसओएल में ऑफ़र किए जाते हैं। कोर्स फ़ीस जो रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो फ़ीस रहेगा कोर्स फ़ीस, इसमें आपका एनुअल एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है। टोटल यहाँ पे आपका 10,500 हर एक कोर्स का जो है 10,000 कोर्स है, 10,000 फ़ीस है और 510 रुपये आप सभी की एनुअल एग्जामिनेशन फ़ीस है। एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी किसी भी हालत में रिफ़ंड नहीं की जाएगी और देयर विल बी नो रिफ़ंड टू फीस एक्सेप्ट ऑफ दोज केसेस ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न फेल टू स्टार्ट बैचेस। अगर यहाँ पे कोई बैच स्टार्ट नहीं होता किसी भी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से तभी यहाँ पे रिफ़ंड किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। 300 रुपये जो रहेगा यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ीस के हिसाब से यहाँ पे आप सभी को देना होगा। एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु आर नॉट एनरोल्ड विथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं है उनके लिए यहाँ पे हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको देनी होगी, सेल्फ़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी आपकी, 50 KB इसका साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और अगर आपने UG कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो उसके यहाँ पे मार्कशीट, PG कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो उसकी मार्कशीट ये एप्लीकेबल है, ज़रूरी नहीं है, लगाना चाहे लगा सकते हैं। और SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, EWSV का सर्टिफिकेट ये अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट सबमिटेड मैच विद इन द नेम एंड द इन द कोरस्पॉन्डिंग स्कूल और द पेरेंट्स नेम्स मस्ट मैच इन द बोथ सेट ऑफ सर्टिफिकेट। पेरेंट्स नेम और आपके नेम जो है और दोनों के दोनों मैच होने चाहिए। आपके जो मार्क सर्टिफिकेट रहेंगे, नो एक्सटेंशन फॉर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट विल बी गिवन अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इन्हें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे आवेदक का नाम अपने आप में आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर चूज़ करना है, कैटेगरी आपको चूज़ करनी है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा नेशनलिटी आपकी इंडियन है, एप्लीकेशन आधार नंबर, डोमिसाइल स्टेट क्या है, फैमिली इनकम कितनी है,
फैमिली डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। फादर नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फादर ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। पर्सनल डिटेल देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आप सभी का 12th क्लास के जो बोर्ड हुए थे, किस बोर्ड से आपने किया है, आपका रोल नंबर क्या था, आपने किस साल पास किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, कितना आपने ऑब्टेन किया, परसेंटेज कैलकुलेट खुद कर लेगा। यहाँ पे आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो है उनके मार्क्स यहाँ पे आपको देने हैं और कितने मार्क्स आपको, कितना मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स आपको मिले, वो परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लेंगे। और ग्रेजुएशन डिटेल्स, अगर आपने कंप्लीट की है ग्रेजुएशन तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उसकी डिटेल दे सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपके पास एक एसवाल यूजी और पीजी की तरफ से दिया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास, उसको सेलेक्ट करके सेव करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कौन से कोर्स यहाँ पे आप करना चाहते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में लैंग्वेज नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए, सभी लैंग्वेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये यहाँ पे आप सभी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर किसी स्पेसिफिक, जैसे आपको जैपनीज़ कोर्स करना है या फिर इटालियन करना है या यहाँ पे कोरियन करना है, तो जो कोई भी यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर, अपने 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो है अपलोड कर दिए हैं। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक बार आप सभी को अपने जो डिटेल यहाँ पे आप सभी ने अपलोड की है या जो डिटेल्स आपने दी हैं उसको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो चीज़ें फिल करी हैं वो सही है या नहीं है। सब कुछ सही हो जाने के बाद आपको एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 1200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी, जो कि यहाँ पे आपको पे कर देनी है ऑनलाइन। और इस तरह से आप सभी लोग अपने जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं अगर आप DU से फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं सर्टिफिकेट लेवल पे। इसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पे जो लैंग्वेजेस आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, किसी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हैं या मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके अपना सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो यही डिटेल थी जो कि आप सभी को देनी थी इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना है।